पर एक ऑप्शन हमें दिखता था डायनामिक डीएचसीपी क्लाइंट। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे को इसका आईपी बता देगा कि भैया आपको आईपी मिला 136, आपका गेटवे है 2, ठीक है, आपका प्राइमरी डीएनएस वीएनएस जो भी है। क्योंकि ये एक टेस्ट सेटअप है तो इसमें ज्यादा अच्छे से डिटेल नहीं आ पाएंगे। जब हम एक्चुअल सिनेरियो में जाएंगे तो हमारे को डिटेल्स हमारे को विजिबल होंगी, बट ऑप्शन रिमेन सेम। आप नीचे करेंगे एक बार थोड़ा सा। अब अगेन डीएचसीपी के अंदर आपको पता है कुछ वैल्यूज डीएचसीपी में हार्ड कोड होती हैं, लाइक ऑप्शन 43, ऑप्शन 54, ऑप्शन 03। अब इसमें 43 नहीं आया, वायरलेस वाले थोड़े से टेंस हो गए होंगे कि 43 नहीं आया तो हमारा कैसे होगा। तो ऑप्शन 60 शायद ये सपोर्ट करता है, नहीं 60 भी नहीं आ रहा यार, ये तो दिक्कत वाली चीज है। एनीवेज वो डीएचसीपी का ऑप्शनल है, वी कैन ट्राई इट लेटर। हाँ यू कैन क्लोज इट। अच्छा यहाँ पे रिलीज करके आप दोबारा रिन्यू वगैरह भी कर सकते हो। यस देयर इज ऑप्शन रिलीज रिन्यू, ठीक है। एनीवेज तो दैट्स ऑल अबाउट एज पर दी हमारे डिजाइन जो हमको इंटरफेस लेवल पे सेटअप करना था। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज जोन। अब हम जोन पे जाकर डिफाइन कर सकते हैं। अब जोन के अंदर ऑटोमेटिकली हमने जब जोन डिफाइन करे थे तो 103 इंटरफेस आ गया था। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ और प्ले करें, तो आप कैन यू प्लीज गो बैक टू इंटरफेस, please go back to a loop back, please create a loop back या पुट डाउन अ वैल्यू लूप बैक 1। ये लूप बैक इंटरफेस वर्चुअल इंटरफेस है। फिजिकल इंटरफेस के जितने टाइप थे वो एथरनेट के अंदर विजिबल हो जाएंगे। जो वर्चुअल इंटरफेस है वो वीलन वाले वर्चुअल इंटरफेस है, जो लूप बैक वाले वर्चुअल इंटरफेस है, जो टनल वाले वर्चुअल इंटरफेस है, उनके लिए डेडिकेटेड टैब दे रखा है। हमने वीलन 1 बना दी, कमेंट हम डाल सकते हैं। सेम वर्चुअल राउटर हम यहाँ कुछ नहीं डिफाइन कर रहे, हम IPv4 बस डिफाइन कर देते हैं कि इसकी आईपी होगी 172.2. कुछ भी सीरीज का। ओके। या थैंक यू। एडवांस में कोई जरूरत नहीं अभी तो। ओके लूप बैक 3 इनवैलिड एड्रेस। ओके अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि नहीं भैया गलती करिए आपने, 24 लूप बैक का नहीं बनेगा, इसने तुरंत एरर दे दिया। तो अब क्योंकि लूप बैक है तो लूप बैक ऑलवेज फॉलो ऑन 32 पे, 24 पे नहीं चलेगा। ये अच्छी बात है कि एरर दे देता है यहीं पे। सो हमारा लूप बैक बन गया। अब हम जोन में जाते हैं। जोन में जाके अभी हमने लूप बैक में किसी जोन का पार्ट नहीं बनाया था, हम चाहते हैं कि वो ट्रस्ट जोन का पार्ट बने। तो हमने जब उसको ट्रस्ट पे क्लिक करा तो हमने ब्राउज करके उस इंटरफेस को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे को दिखाएगा जो भी अवेलेबल है। यस वी कॉल यूजर आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है हम यूजर आईडी का यूज करते हैं। यूजर आईडी मतलब हम इस जोन पे यूजर आईडी एनेबल करते हैं। ओके यूजर आईडी का मतलब ये होता है कि हम यूजर आईडी बेस रूल या फिर यूजर आईडी बेस इंटरफेस लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। यूजर आईडी के मैं रिलेट करना चाहूँ, एक एक्टिव डायरेक्टरी बीच से कनेक्टेड होगी और उसके थ्रू ये आगे फर्दर ग्रैनुअल कंट्रोल फायरवॉल पे कर सकेगा। डेफिनेटली उसकी हम लैब करेंगे आने वाले डेज में। देन हमारे को नीचे एक जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल दिखती है। ये सेम चीज हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस करी थी कि हम जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्लिक करना, हम जोन पे कितने तरह की प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। जब हम ये डिफाइन करेंगे तो हम 8.0 की जिसका भी ओएस की बात हो रही है, यहाँ पर 4 तरह की प्रोफाइल चलती है। 10 में भी आपको 6 या 7 तरह की मिल जाए। इसमें आती है फ्लड प्रोटेक्शन, रिकॉन्शियस प्रोटेक्शन, पैकेट बेस्ड अटैक या प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। दिस इज मोर इन डेप्थ सिक्योरिटी, बट ये भी मस्ट होना चाहिए पीसीएनईसी में क्योंकि ओवरऑल दिस सिक्योरिटी डिवाइस। इसके अंदर हम डेफिनेट वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास होगी। अभी हम फिलहाल इसको कैंसिल करके इसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन वी क्लिक ओके। तो ये जोन लेवल पे इतनी सेटिंग्स हम कर सकते हैं एक बेसिक फायरवॉल के अंदर। कमिंग बैक टू दी वर्चुअल राउटर टैब। वर्चुअल राउटर के अंदर हमने वर्चुअल राउटर बनाए थे, डिफॉल्ट था, हमने खुद बनाया था। बाहर से देखा जाए तो हमारे को जितने वर्चुअल राउटर है वो विजिबिलिटी दिख जाएगी। ऊपर हमें कॉलम से पता लग जाएगा कि पर वर्चुअल राउटर में हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर, ईसीएमपी एनेबल है कि नहीं है, रिप है कि नहीं है, एसपीएफ, P3, BGP।
द वेरी लास्ट थिंग इज कॉल्ड रन टाइम स्टेटस, जो बताता है शो आईपी राउट की समरी राउट टेबल के अंदर क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कमिट ही नहीं करा। देन ये कह रहा है कि फॉरवर्डिंग टेबल में क्या चीजें होती हैं वो भी खाली है। फिर कोई पाथ मॉनिटरिंग है तो वो भी नहीं है जी। कोई रिप ओएस पे कुछ भी नहीं है। ये तो एक, अच्छा यहाँ पर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये तो एक विजिबिलिटी है शो आईपी राउट की डेफिनेट वे में। कैन यू प्लीज क्लोज एंड क्लिक ऑन द वर्चुअल राउटर जहां पर हम चीजों को एडिट कर सकते हैं। इन द वर्चुअल राउटर वी कैन हैव फ्यू मोर थिंग्स। जो चीज हमें वहां मिली थी ईसीएमपी का, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है ईसीएमपी का क्या ऑप्शन होता है, लेकिन फायरवॉल का एक फीचर ऐड है। देन टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक राउट, क्लिक ऑन हियर प्लीज। यहाँ पर हम स्टैटिक राउट डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक राउट डिफाइन करने का क्या मतलब है, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं स्टैटिक राउट की स्टेटमेंट को, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा नाम। ओके भैया, आप नाम ना एक लूप बैक हम बनाएंगे राउटर पे, जिसको हम आईपी देंगे 3.3.3.3। ओके, तो आप डालो कि लूप बैक ट्रस्ट, नाम में आप डालिए लूप बैक ट्रस्ट। हम एक नीचे, एक बार आप प्लीज एक बार वो ईवीएनजी का टोपोलॉजी एक बार शो करना। वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने एक 3725 एक यहाँ पर एक राउटर लगा रखा है। इस पे हम एक लूप बैक बनाएंगे जो ट्रस्ट का पार्ट होगा। कहने का मतलब है वो एक हमारी वीलन होगी जो नीचे की तरफ होगी, जिसको हम 3.3 का आईपी देंगे। ओके, यू कैन मूव बैक टू दी पोलोल्टो प्लीज। ओके, यहाँ पर हम उसका डेस्टिनेशन बताएंगे कि 3 का आईपी क्या है। तो हम 3 का 24 कर दे, 3.3.3.0/24 0/24। यस, अब इंटरफेस हमें अगर पता है तो वेल एंड गुड है। हम इंटरफेस डिफाइन कर देंगे कि भाई साहब 1 by 1 जो कि हमारा ट्रस्ट का पार्ट है। देन नेक्स्ट ऑप हमें पता है अगर हमने राउटर पे क्या आईपी डाल रखा है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप एक बार क्लिक करना, क्या क्या ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट ऑप होता है आईपी एड्रेस। हमें नेक्स्ट ऑप का आईपी एड्रेस जो राउटर के उधर वाले इंटरफेस जो 1 by 1 से कनेक्टेड है वो। नेक्स्ट वर्चुअल राउटर। विजय नाउ लिसन केयरफुली, अगर हमने यहाँ पे दो दो वर्चुअल राउटर बनाए होते, ट्रस्ट का अलग और अनट्रस्ट का अलग, मान ले 3.3 तेरे अनट्रस्ट पे ले करता, बट क्योंकि अनट्रस्ट वाला इंटरफेस तेरी राउटिंग टेबल का पार्ट नहीं है तो तू इंटरफेस लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकता। यहाँ पर तुझे नेक्स्ट में वर्चुअल राउटर डिफाइन करना पड़ता। कैन यू प्लीज क्लिक ऑन वर्चुअल राउटर। जब तू यहाँ पे वर्चुअल राउटर सिलेक्ट करेगा तो तेरे को नेक्स्ट ऑप्शन में कैन यू प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप डाउन। यहाँ पे तेरे को जितने भी अवेलेबल वर्चुअल राउटर हैं उनका ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिख जाएगी। ड्रॉप डाउन करना भैया। अब क्योंकि हमें हमारे पास वीआर के अलावा एक डिफॉल्ट है, अगर हम ऐसे सिलेक्ट कर देंगे तो वो उस 3 डॉट नेटवर्क के लिए किसी इंटरफेस पे ना जाके वर्चुअल राउटर पे जाएगा। जब हम वर्चुअल राउटर करेंगे तो हम इंटरफेस के ऊपर हम नन सिलेक्ट कर देंगे। कैन यू प्लीज क्लिक ऑन डिफॉल्ट, और इंटरफेस पे आप नन सिलेक्ट कर देना। तो ये वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट हुआ जो विजय तेरे को क्लेरिफाई करना था। कमिंग बैक टू अपन नॉर्मल स्टैटिक राउट पे आते हैं। इंटरफेस पे आप 1 by 1 सिलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट हॉप पे आप आईपी, अच्छा नेक्स्ट हॉप पे दो चीजें हो रहा है, डिस्कार्ड और नन। ओके, डिस्कार्ड का मतलब वो पैकेट को हम कहीं नहीं भेजना चाहते। नन का मतलब एक नल इंटरफेस हमने पढ़ा था कि हम उसकी एंट्री चाहते हैं बट उसको एग्जैक्टली फॉरवर्ड करना नहीं चाहते। ओके सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। नन का मतलब होता है, अगर आप नन करेंगे ना, वेरी गुड, हम कर सकते हैं नन भी। एक बार आप नन करना। नन करेंगे तो हमसे नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस ही नहीं पूछेगा। बट ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, इंटरफेस के अंदर एक और ऑप्शन हमने देखा था। कैन यू प्लीज ड्रॉप डाउन ऑन इंटरफेस। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट अगर हमने यहाँ पे कोई टनल इंटरफेस कर रखा होता है, क्योंकि टनल के अंदर मोस्टली हम आईपी वगैरह नहीं डिफाइन करते टनल इंटरफेस लेवल पे, तो वहां पर टनल कॉल होती तो वहां पे नन आता। यू कैन गो बैक एंड सिलेक्ट 1 by 1 प्लीज। नेक्स्ट टॉप में आप आईपी एड्रेस सिलेक्ट करना। देन यहाँ पर आप आईपी एड्रेस अगर आपको ध्यान है उसका तो 1.1 ही था। आर यू श्योर। /32।
32, यहाँ तो 32 आएगा क्योंकि हम इंटरफेस का आईपी डिफाइन कर रहे हैं। ये डालने की जरूरत नहीं, आप हटा दो, 2 ही रहने दो बस। 10.1.1.2। अगेन अब नीचे हमारा पाथ मॉनिटरिंग है, अगर हम इनेबल करना चाहे, मैट्रिक है। एक बार अच्छा पाथ मॉनिटरिंग पे चेक मार्क करना, एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पर वही सिंपल सा है बहुत, पाथ मॉनिटरिंग का ऐड करना। अगर हम पाथ मॉनिटरिंग चाहते हैं तो हमारे को 4-5 चीजें पूछेगा। नेम डजंट मैटर, सोर्स आईपी किस सोर्स से करेगा, किस डेस्टिनेशन को करेगा, कितने पिंग इंटरफेस लेगा, कितने पिंग काउंट लेगा। डेफिनेटली वी विल परफॉर्म लैब जब हमारे पास थोड़ा सा बड़ा सेटअप होगा। जस्ट कैंसिल प्लीज, अनसिलेक्ट पाथ मॉनिटरिंग। तो रोहित भाई ये वाली पाथ मॉनिटरिंग अब क्लियर है ना कि हम किस कहाँ पर लगा रहे हैं? यस यस यस, अब मेरे को ओके पर्टिकुलरली क्लियर हो गई ये चीज। ओके, वेल एंड गुड। तो ये बहुत नुकसान वाली बात है कि वी आर गोइंग टू लूज दी ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पोलो ऑल्टो। ओके, कैन यू प्लीज ओके इट? तो ये हमारा राउटिंग एक आ गया। अब वी नो हमारे को एक, ओके जस्ट क्लिक ओके। अभी हम डिफॉल्ट रूट नहीं डाल रहे हैं एक रीजन की वजह से। फर्स्ट वी विल ट्राई टू कमिट। सो जो चीज हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ी अबाउट द इंटरफेस, उसमें से अभी हमने लेयर 3 का काम कर लिया है। जोन हमने कंप्लीट देख लिया है, एक्सेप्ट प्रोफाइल्स का, वो हम लास्ट में कवर अप करेंगे। देन गोइंग बैक टू, हमने वर्चुअल राउटर का भी कुछ पार्ट अभी हमने कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कमिट दिस चेंज सो दैट फायरवॉल की मेमोरी में सारी चीजें आ जाएगी, जो भी हमने कांड करे हैं वो सफल होंगे कि नहीं। तो जब हम कमिट पे क्लिक करते हैं, अगेन आस्किंग फॉर कमिट ऑल चेंजेस, कमिट मेड चेंजेस बाय पर्टिकुलर एडमिन, क्योंकि अभी हमने एक ही अकाउंट से लॉगिन करा तो अभी हमने वही सिलेक्ट करा है। जब मल्टीपल एनवायरनमेंट में हम करते हैं तो जितने लॉगिन होते हैं उन सबके चेंजेस अलग अलग कमिट भी हो सकते हैं, और सुपर एडमिन जो होता है वो सबके कमिट एक साथ कर भी सकते। अब कमिट के अंदर हमने 3 चीजें करी हैं, पॉलिसीज, अच्छा भैया ने आपने करा होगा, ओके एनीवेज कोई नहीं। अब एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू चेंजेस का। अगर हम प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करें तो जो चेंजेस हमने करे हैं उनका एक टेक्स्ट फॉर्म में एक आउटपुट दे सकता है, जो हम फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। यूजुअली आईटी, यूजुअली जब हम चेंज मैनेजमेंट जब कोई चेंज करते हैं तो एविडेंस के लिए इसका कंट्रोल भी पीडीएफ बना के रख लेते हैं। इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो अगेन ग्रीन एडिड, ऑरेंज मॉडिफाइड, रेड डिलीट है। तो ये उन सारी चीजों के बारे में हमने, क्योंकि इंटरफेस ऑलरेडी एडिट थे तो वो ऑरेंज आ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। गोइंग बैक टू चेंज समरी, ये क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे लोग भाग रहे हैं। ओके एनीवे, बंदे कम होते जा रहे हैं। ओके, चेंज समरी में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा किस किस चीजों पे हमने क्या क्या स्टेप्स करे, हमने क्या ऐड करा है। मतलब एक हायरार्किकल व्यू में दिखा देगा या फिर एक स्पेसिफिक व्यू में दिखा देगा, मोटा मोटा, हम जिसको हम स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हैं। प्लीज क्लोज इट। देन वैलिडेट कमिट। वैलिडेट कमिट से हम जो हमने करा उस चीज को एक बार हम अप्लाई करने से पहले हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। ओके भैया आपने एच में डाल लगे इंटरफेस, वेरी गुड। कुछ देख रहा था, कोई नहीं, वो मैं हटा देता हूँ 1 मिनट हाँ में। कोई नहीं, नहीं अच्छी चीज है ना। देखो अभी हमने एक एरर कर रखा था कि हमने एक इंटरफेस को ना गलत जगह पे एचए में कॉल कर रखा था हाई अवेलेबिलिटी के लिए, तो उसने इसलिए बता दिया कि वैलिडेट फेल हो गया, आप इस कमिट को नहीं लगा सकते। तो हम पहले उस चीज को ठीक करेंगे। क्लोज। ओके, ये प्रोसेस हमारे को क्यों करना है वैलिडेट करने का, और ये क्यों करना है, क्यों, और ये हमें प्रीव्यू वगैरह क्यों करने हैं। यू कैन कैंसिल इट एंड गो टू डिवाइस एंड डीसिलेक्ट ऑल दोस इंटरफेसेस थ्रू एचए। ओके, सो पॉइंट ये है कि हम ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जब हमें पता है कि हमने सारी चीजें, हम राउटर में तो करते हैं आंख बंद करके कमांड डालते हैं, हमारे को इतना कॉन्फिडेंस होता है, कमांड डालते हैं, डिवाइस में आएगा, डिवाइस सेटअप में, डिवाइस हाई अवेलेबिलिटी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फायरवॉल सैनिटाइजेशन, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर फायरवॉल सैनिटाइजेशन एक भी एक स्किल होता है जो बहुत एसेंशियल है। अदरवाइज यू कैन बी अ एडमिन बट यू कैन नॉट, यू विल नॉट बी अ गुड एडमिन अगर आप, नहीं तो फिर ये नीचे वाला भी हटा दो, ओके कैंसिल करो। आप पहले लिंक और पाथ ये इंटरफेसेस से हटाओ पहले, कंट्रोल एच वाले से। तो ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव का एक मतलब बेसिक फंडामेंटल होता है।